जय हिंद दोस्तों। आज बहुत दुख भरी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जो आंदोलन वगैरह हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, 2 साल की आर्मी की एज में छूट दी जाए, ये सब जो चल रहा है, तो उन सब पे एक लेटर आया है जिसको मैं आपको पूरे वीडियो के अंदर उसी लेटर के बारे में समझाऊंगा, एक एक लाइन, और उसी के बारे में बताऊंगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आर्मी के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें आपको 2 साल की एज की छूट दी जाए। तो उस लेटर के बारे में मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा पूरे वीडियो के अंदर। कम से कम जितनी भी उसकी लाइनें हैं, हर लाइन को आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि आर्मी के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको एज में छूट दी जाए। तो जैसा कि निराशा की बात है, राजस्थान में सिर्फ अलवर और झुंझुनू एआरओ के लिए, बाकी तो हर एआरओ की भर्ती आ चुकी है। जैसे अजमेर की भी आई है, नागौर की भी आई है, जयपुर की भी आई है, लेकिन सिर्फ अलवर और झुंझुनू वालों के लिए थोड़ी निराशाजनक बात होगी। अगर उनको एज में छूट दे दी जाती तो जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, कोरोना के चलते चलते वो ओवर एज हो गए, उनके लिए थोड़ा फ़ायदे की बात होती है। लेकिन आर्मी ने उस लेटर में साफ साफ लिखा है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको एज में छूट दी जाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर झुंझुनू के बच्चों को और अलवर के बच्चों को 2 साल की छूट दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, या होता, क्योंकि उन बच्चों की 2-3 साल से भर्ती नहीं आई। तो जो बच्चे लोग कोरोना से पहले जो 18 साल के रिसेंटली हुए थे, वो आने वाली भर्ती तक ओवर एज हो चुके होंगे। तो वो सभी बच्चे निराशाजनक अपने सपनों को तोड़ते हुए दिखाई देंगे कि मतलब अब बहुत नुकसान होगा उन बच्चों का। इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया, काफ़ी डिफेंस वाले लोग आए। हर डिफेंस, जितनी भी डिफेंस, बड़ी बड़ी डिफेंस है, सबके ऑनर इकट्ठे हुए झुंझुनू में और उन्होंने बहुत विशाल रैली निकाली। लेकिन वो सब कोई फ़ायदेजनक चीज़ नहीं निकल के आई है सामने। उसमें साफ साफ यही बताया गया है कि आपको एज में छूट नहीं दी जाएगी। और दूसरी न्यूज़ ये है कि जो भर्तियां हो चुकी है, काफ़ी टाइम से जो भर्तियां पेंडिंग चल रही है, जिनके मतलब पेपर आर्मी के जो रिटन एग्ज़ाम पेंडिंग चल रहे थे, उन बच्चों के लिए भी एक थोड़ी आश्चर्यजनक न्यूज़ है, जिसमें आप सबका मेडिकल दोबारा से होगा। जैसे ही आपका पेपर क्वालिफाई होगा तो आप सबको रीमेडिकल के लिए डेट दी जाएगी और आपका दोबारा से मेडिकल होगा। तो आप घबराए नहीं, मेडिकल में ऐसा कुछ उटपटांग नहीं होगा। अगर आपके रियल में कोई पॉइंट है, मेडिकल सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि इस 6 महीने में या साल भर के अंदर आपके कोई इंजरी वगैरह ना हो, घर पे कोई टूट फूट, अपन जैसे बाइक से एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसका निशान हो जाता है, वो सब चीज़ें इस मेडिकल में चेक की जाएगी नॉर्मली, कि इन 6 महीने में या साल भर के अंदर आपके किसी भी प्रकार के शारीरिक बदलाव नहीं आए हो शरीर में, या कोई भी शरीर में टूट फूट ना हुई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप मेडिकल पास हो, आप चिंता ना करें, आप पेपर पे ध्यान दें और पेपर की अच्छे से तैयारी करें। सिर्फ मेडिकल में यही चीज़ें, नॉर्मल मेडिकल होगा और इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि इन दिनों में आपके साथ आपके शरीर के साथ किसी भी प्रकार की इंजरी वगैरह ना हुई हो। तो आप बेझिझक रहे, मस्त रहे, आप अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें और आपका सिलेक्शन होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। तो आगे वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आर्मी में एज के लिए जो आप लोगों ने आंदोलन किया था, या फिर आप उसके लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो कि एज में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो आर्मी से ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है या जो लेटर हेड आया है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। तो जैसा कि आप ये एक लेटर देख रहे हैं, ये लेटर है सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर से, और एक स्टूडेंट था जिसने रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में अपने कुछ सवाल लिख के भेजे थे। तो ये लेटर उन्हीं के एक जवाब के रूप में वापस रिटर्न होके उस बच्चे के पास आया है, जिसमें पहले जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन उसका जो था, वो भर्ती को लेके था, जिसमें वापस उन्होंने जवाब दिया है कि कुछ समय के लिए अभी भर्तियों को रोका गया है, जो भी रेली भर्ती है उन सबको भी रोका गया है, और जैसे ही इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी या इनको दोबारा शुरू करने की कुछ भी न्यूज़ आएगी तो हम आपको दोबारा इन्फॉर्म कर देंगे, और जो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसको डाल दिया जाएगा। और जो अभी मेन मुद्दा चल रहा है आर्मी में छूट को लेके, आर्मी में 2 साल की उम्र में छूट मांग रहे हैं कई लोग, क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट से या उनके स्टेट से काफ़ी टाइम से भर्ती आई नहीं है, तो वाजिब भी है उनकी 2 साल की छूट मांगना। तो उसका जो जवाब आया है वापस रिटर्न, वो ये है, जो 4th आप देख रहे हो, जिसमें लास्ट लाइन जो लिखी हुई है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप
तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ नो प्रोविज़न फॉर एज रिलैक्सेशन इन द आर्मी एज बार। तो मतलब इसमें बोलना ये चाह रहे हैं कि आर्मी के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना ऐसा कोई संगठनात्मक आवश्यकता पड़ सकती है कि जिसकी वजह से आर्मी रैली भर्तियाँ जो होती है उसमें उनको आर्मी में छूट देनी पड़े। तो जहाँ तक इनके जो जवाब है उसके हिसाब से अपन देखें तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आर्मी की एज के अंदर 2 साल की छूट नहीं मिलेगी, या जो भी जिलों में भर्ती आई हो या नहीं आई हो उनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये साफ साफ बोलना चाह रहे हैं कि आर्मी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको हम 2 साल की छूट दें। तो ये थोड़ा सुनने में नुकसानजनक है, लेकिन ये इनका जवाब है। और भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं।